प्रणाम। सुखी कौन है? जब मैं ये आपके लिए बात रख रहा हूं, सुखी कौन है, तो सामान्यतः हमारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? हमारे मन में ये ख्याल आएंगे कि जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है वो सुखी है, जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है, जो बहुत ऊंचे पदों पर है, जो लोगों पर शासन कर रहे हैं, जिनके पास पावर है वह सुखी हैं। इस तरह के ख्याल हमारे भीतर आएंगे। ऐसा कभी भी ख्याल नहीं आता है कि सुखी कौन है। मैं कहते ही आप अपने बारे में सोचें कि हाँ, मेरे जैसा व्यक्ति है वो सुखी है। आप कभी भी यह नहीं सोचते कि मेरे जैसा व्यक्ति है वह सुखी है। सुखी कहते ही हमारी दिमाग में किसी और के बारे में धारणाएं आती है, किसी और के बारे में चित्र बनता है। इसका एक बात तो तय हो गई कि हम अपने आप को सुखी नहीं मानते नहीं है या नहीं है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम अपने आप को सुखी नहीं मानते हैं। तो फिर सुखी कौन है? क्या बहुत पैसे वाले, बहुत साधन संपन्न लोग वह सुखी हैं? इसके बारे में मैं आपको विदेशी कहानी बताऊंगा। एक जोरबा नाम का व्यक्ति हुआ जो किसी मालिक के यहां नौकरी करता था। मालिक बहुत ज्यादा पैसे वाला, साधन संपन्न व्यक्ति था। उसे जोरबा को उसने नौकरी रखी और जोरबा की जो मस्ती थी, जोरबा का जो आनंद था, वो उस मालिक को भी खींचता था। जोरबा जीने का ढंग जानता था, तो मालिक उसको साथ में ले जाता भी था। कई बार वह समुद्र में मालिक नहाने जाता, जोरबा को भी साथ ले जाता। तो मालिक तो जब नहाता तो बड़ा आसपास देखता, क्योंकि वो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, किस ढंग से नहाना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, लोग उसको देख रहे होंगे, ये सब बातें तो मालिक के दिमाग में चलती थी। तो वह नहाने के लिए जितना हो सकता था उतना ही अपने को संतुलित करते हुए नहाता था, ताकि कुछ अजीब ना हो। जोरबा समुद्र में नहाता तो जोर जोर की छलांग लगाता, समुद्र में उछलता, पानी को फेंकता, खूब मस्ती से नहाता, खूब आनंद से नहाता। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप को खो देता समुद्र में। तो उस मस्ती को देख करके मालिक के मन में ईर्ष्या से होने लगी थी। जोरबा के जीवन के ढंग को, उसके खाने का ढंग, उसके सोने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसके उठने का ढंग, उन सब को लेकर के मालिक के मन में ईर्ष्या होने लगी थी। कहता नहीं था, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या होती थी कि जीवन ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहे कैसे? जोरबा तो सामान्य व्यक्ति, अगर वो कहे कि जोरबा से ऐसा जीवन होना चाहिए तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या हो? हम सभी कुछ इसी ढंग से जीवन को जी रहे हैं। हम अपने आप को कुछ बनाए रखते हैं, पूरा आनंद ले नहीं पाते, पूरा जीवन में आनंद मस्ती में डूब नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर जो एक कॉम्प्लेक्स है, हमारी इमेज का जो एक निर्माण है, वो कुछ ऐसा हो गया है कि हम उससे बाहर नहीं आ सकते। तो सुखी कौन है? सुखी वह है जो अपनी इमेज से बाहर आए, अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर आकर के जीवन को का रस है उसको लेने का ढंग जान जाए, जीवन को लेने का ढंग सीख जाए, वह सुखी है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो हम सुख की धारणा बनाते हैं, हम जो प्राप्त करते हैं, क्या हमें सुख दे रहा है? हमें लगता है इन चीजों से सुख मिलेगा, लेकिन सुख बाहरी इकट्ठी करनी चीजों से नहीं होता है। बाहर आप कुछ इकट्ठा कर लें, उससे नहीं होता है। भले वो धन हो, वो सामग्री हो, साधन हो, कुछ भी हो। सुख तो एक ऐसी अवस्था है, एक जीने का ढंग है। अगर आपका जीवन का ढंग सही है, जीवन का ढंग सुख लेने का है, तो आप सुख छोटी छोटी बातों में भी लेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बड़े ही आनंद से जीता है, जिसके पास ज्यादा कुछ है नहीं संपत्ति, लेकिन उसके जीने का ढंग ऐसा है कि वो मुझे भी आकर्षित करता है। कई बार मुझे उसको देख करके कुछ लगता भी है कि यार, जीवन तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जीने का ढंग उनका ऐसा है। तो सुख जीने के ढंग से पता चलता है। सुखी कौन है? जिसको जीने का ढंग आ गया। और जीने का ढंग क्या होना चाहिए? जीने के ढंग में मुख्य बातें होनी चाहिए
कि टाइमलेसनेस, जैसे मैं सूत्र बता रहा हूँ कि टाइमलेसनेस, इसका मतलब क्या है कि आप समय को की ज़्यादा चिंता किए बगैर जिए। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, जो हो रहा है वो उसका आप वहाँ आनंद लें। समय का ज़्यादा ख्याल नहीं हो तो आप ठीक ढंग से जी पाएंगे। हम समय के बोझ को लेकर के जीते हैं, ये इकट्ठा करना है, आगे ये काम करने हैं, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा कुछ करना है, उसके बोझ के लिए पूरी तैयारियां करना और करना। तो जो टाइमलेसनेस की जो फीलिंग्स थी, जहाँ समय नहीं रहता है, वैसी फीलिंग्स वो नहीं रहती। आप कभी खेल खेले हो, कभी गाना गाया हो, बहुत मस्ती में संगीत में डूब गए हो, तो आपको पता चलेगा समय जैसे भूल ही गए हम, समय भूल गए। जब समय को हम भूल जाते हैं और एक मस्ती एक आनंद में होते हैं, वो स्थिति कहलाती है टाइमलेसनेस। और टाइमलेसनेस को जो जान गया, उस ढंग को जान गया, वह सुखी हो गया। चॉइसलेसनेस, ज्यादा हमारी चाह नहीं हो, जो मिले उसका पूरा आनंद ले, वह चॉइसलेसनेस, टाइमलेसनेस, अपनी इमेज को खो देना, अपनी इमेज की ज्यादा परवाह ना करना, अपना जो आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाया उस कॉम्प्लेक्स का त्याग, उस कॉम्प्लेक्स को अगर आप त्याग देंगे तो फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ हर चीजों का आनंद ले सकेंगे। कभी बच्चों की तरह हो गए, कभी जो चीज मिली उसका पूरा रस ले लिया, कभी प्रेम से बातें कर ली। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति से भी हंसखेल करके बातें कर ली। जिन्हें आप एकदम छोटा मानते हैं उससे भी प्रेम से मिल लिए आप, और उससे मस्ती से बातें कर ली, हल्की फुल्की बातें कर ली जहां भी संभव हो। तो वो चीज है, वो कॉम्प्लेक्स से मुक्ति। जब कॉम्प्लेक्स से हम बाहर आते हैं तो जीवन में सुख के द्वार खुलते हैं। तो सुख के द्वारों के सूत्र हैं टाइमलेसनेस, चॉइसलेसनेस, कॉम्प्लेक्स से बाहर आना, इमेज से बाहर आना, हम अपने आप को भूल जाएं, जो है उसके साथ एक हो जाएं। वो है सुख के रास्ते। और वो व्यक्ति सुखी है जो इस कला को जान गया, इन कलाओं को जान गया। फिर आपके पास संपत्ति होगी, तब भी आप संपत्ति का भी आनंद लेंगे। तब असल में पता चलेगा कि संपत्ति का क्या आनंद है, साधनों का क्या आनंद है। अरे बिस्तर के मखमल में बिस्तर में सोए या गद्देदार बिस्तर में सोए, उसका जो आनंद है वो आप तभी तो ले पाएंगे जब आप इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आएंगे। मैं कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो इसके साथ आनंद लूंगा, और तब उस साधन का आप आनंद ले पाएंगे। तो साधन आपने अपनी संपत्ति से अर्जित किया है। आपने अच्छा घर बना लिया, अच्छे घर में आप क्या है कि खूब हंसी खुशी रह नहीं सकते, क्योंकि लोग क्या देख रहे होंगे, क्या होगा। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति खाने को भी ये पूरे रस से नहीं खा सकते। अरे मैं तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं तो बहुत इज्जतदार व्यक्ति, मैं तरीके से खाऊंगा। तो सब चीजें जहां आप रस ले सके वहां रस लें। तभी तो पढ़े लिखे होने का मजा है, तभी संपत्तिवान होने का मजा है, तभी सामर्थ्यवान होने का मजा है। हम क्यों संपत्ति जुटाते हैं, क्यों सामर्थ्य जुटाते हैं? ताकि सुख ले सकें। तो सुख लेने की कला के साथ बाहरी विकास, ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जबरदस्त सुखी व्यक्ति पैदा होता है, और वो हम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।